हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के इन 3 क्वेश्चंस के बारे में और सॉल्व करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से आंसर इनका अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि अपने पास में e की पावर ax डॉट साइन bx प्लस सी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि यहाँ पे आपके पास में दो फंक्शन है। पहला फंक्शन तो e की पावर ax और दूसरा फंक्शन साइन bx प्लस सी। जो e की पावर ax है ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो दूसरा वाला है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो और दोनों जो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई भी दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होता है कि जो पहला जो फंक्शन होगा उसको एज इट इज़ रहने देंगे, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा दूसरे फंक्शन का, उसके बाद में हमको प्लस का साइन लगाना है, दूसरा फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को पहले वाले फंक्शन का। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन हम लोग इसको मान लेते हैं, दूसरा हम लोग इसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो e की पावर ax है इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल। ठीक है, e की पावर ax यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज़ रह जाएगा e की पावर ax। और उसके बाद में जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो आपको दूसरे फंक्शन का करना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ करना है आपको किसका, साइन bx प्लस सी का। ठीक है, ये इसको हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद में फिर आपको लगाना है प्लस, उसके बाद दूसरा फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। तो दूसरा फंक्शन क्या है अपने पास में, साइन bx प्लस सी। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये अच्छे से लिख पाए हम लोग। यहाँ हो जाएगा साइन bx प्लस सी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाला फंक्शन क्या है, e की पावर ax। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहले इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, ये जो पहला वाला है इसको तुम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे e की पावर ax। अब यहाँ पे आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए इसके डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का मतलब होता है कि हर एक छोटे से छोटे पार्ट का हम लोग डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा कॉस। उसके बाद में ये जो ब्रैकेट में है इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके बाद में फिर वापस इंटू लगाकर ये जो bx दिख रहा है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो bx का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा b, देन प्लस c यहाँ पर दिख रहा है। तो c का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं, इसको अपन हटा देंगे। ठीक है, तो अपने पास में जो डिफ्रेंशिएशन आएगा साइन bx प्लस सी का वो आपके पास में ये टर्म आएगा। ओके, अब उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा आपको लिखना है bx प्लस सी। और उसके बाद में e की पावर ax का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। e की पावर ax, तो सबसे पहले तो e की पावर ax तो एज इट इज लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन आता है वो एज इट इज आता है। तो यहाँ पे e का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो पावर है इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ax का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको a मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कुल मिला के इसको जमाना है। डिफ्रेंशिएशन अपना हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ तक भी इसका आंसर छोड़ सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको आगे भी थोड़ा जमा के सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग जमा लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे e की पावर ax और cos bx प्लस सी एज इट इज रह जाएगा। और ये जो b है हम इसको काम करते हैं आगे लिख लेते हैं यहाँ पे इसके पास में। ठीक है, इस तरफ लिख लिया। उसके बाद में प्लस ये यहाँ पे आपके पास में बच रहा है a e की पावर ax, तो हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं a e की पावर ax साइन bx प्लस सी। ठीक है, अब अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। डिफ्रेंशिएशन में ऐसा होता है कि आफ्टर डिफ्रेंशिएशन आप जहाँ पर भी छोड़ दो वो आपका आंसर कहला सकता है, कोई इशू नहीं है, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे चाहें तो कॉमन ले सकते हैं जमाने के लिए। देखिए e की पावर ax दोनों टर्म्स में है तो कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, b cos bx प्लस सी, बड़ा वाला ब्रैकेट
फिर प्लस ए यहाँ पे बचा हुआ है, ए के बाद में बचा हुआ है साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, पूरे वाले ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ओके। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर आप चाहें ये भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई इसका फिक्स आंसर आता है। आफ्टर डिफरेंशिएशन जहां पर भी आप छोड़ो वो उसका आंसर होता है, ऑलराइट। सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, e की पावर x log इन ब्रैकेट साइन 2x। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, e की पावर x डॉट लॉग इन ब्रैकेट साइन 2x। तो यहाँ पर भी देखिए दो फंक्शन है आपके पास में, पहला फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे होता है अब मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा। पहला फंक्शन हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, मतलब कि डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे वाले फंक्शन का। तो यहाँ पे लॉग साइन 2x, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता होना चाहिए कि जब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है तो अपने पास में इसका आंसर आता है 1/x, यानी कि लॉग के साथ में जो भी वेरिएबल है वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, लॉग के साथ में जो भी है वो क्या आ जाएगा, 1 के अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin 2x। ये हुआ सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो sin 2x दिख रहा है इसका करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे भी साइन की, तो साइन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा आपका cos और 2x एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद में भी फिर इसका 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन करने पर आपको 2 मिलेगा, ओके। तो ये हो गया दूसरे वाले फंक्शन का। अब उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, प्लस लगाते हैं, तो प्लस लगाएंगे। अब दूसरा वाला फंक्शन आपको एज इट इज लिखना है, log साइन 2x एज इट इज रहेगा, इसको हटा देते हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन कौन सा है, e की पावर x। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे यहाँ पे तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो cos x है और ये जो sin x है दोनों एक दूसरे के अपॉन में है, मतलब cos 2x अपॉन sin 2x ये आ रहा है। तो इसको आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, cos 2x अपॉन sin 2x इंटू 2 प्लस ये तो एज इट इज रहेगा, ई एक्स को चाहो तो आप आगे ले लो। ये अब यहाँ पर भी हम लोग जमा ही रहे, आंसर तो अपना आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे और इसमें क्या कर सकते हैं कि cos 2x अपॉन sin 2x क्या होता है, अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, cos x अपॉन sin x होता है cot। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स डॉट, यहाँ पे कर सकते हैं cot 2x, ठीक है। और ये जो 2 है इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, प्लस e की पावर x log sin 2x। इसको भी आप चाहो तो और जमा सकते हो। यहाँ पे देखिए e की पावर x और e की पावर x दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x अंदर बचेगा 2 cot 2x प्लस log sin 2x, ये अपने पास में फाइनली बच जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ऑलराइट। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स पी डॉट कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन ये अपने पास में है, ई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की पावर पी कॉस एक्स। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे आपको क्या है, देखिए पहले तो ये वाला फंक्शन दिया हुआ है पहला, उसके बाद में दूसरा वाला फंक्शन दिया हुआ है और दोनों के बीच में प्लस है। और इसमें भी क्या होगा, पहले तो आपको ये जो है इसके अंदर पहले वाले में इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, उसके बाद में इसमें भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जो पहला वाला सॉल्व करें तो यहाँ पे ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा दूसरे वाले फंक्शन का यानी कि साइन का। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो सिर्फ कॉस एक्स तक डिफ्रेंसिएशन रहेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, मतलब कि साइन एक्स एज इट इज रहेगा। उसके बाद में पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब कि ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई एक्स ही आएगा, ओके। तो ये पहला वाला अपना कंप्लीट हो चुका, मतलब इतना डिफ्रेंसिएशन आ चुका। अब उसके बाद में ये जो प्लस है इस प्लस को हम लोग यहाँ उतार लेंगे, ये प्लस आ गया। फिर अब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, एक्स पी डॉट कॉस एक्स। तो एक्स पी में पहला वाला फंक्शन कौन सा है, एक्स पी, तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब एक्स की पावर पी है ये, ठीक है। पहला एज इट इज इनटू दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करोगे cos x का, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन करने पर आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स,
ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कॉज एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स, उसके बाद में फिर प्लस लगाएंगे। अब दूसरा वाला फंक्शन यानी कि cos x एज इट इज रहेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पहले वाले फंक्शन का। पहला वाला फंक्शन कौन सा है, x की पावर p। तो यहाँ पे देखिए x की पावर p का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p x की पावर p माइनस 1, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले से होता है x की पावर n से, मतलब है ना, जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं x की पावर n का तो हमको फॉर्मूला से मिलता है nx n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p आगे आ जाएगा x की पावर p माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप जमा सकते हो, डिफ्रेंशिएशन तो अपना हो चुका है यहाँ तक। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक इन दोनों में e की पावर x कॉमन है तो हम लोग e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा आपका cos x प्लस साइन x, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस एज इट इज लगा देंगे। अब यहाँ पे x की पावर p ब्रैकेट में माइनस ऑफ साइन x, फिर प्लस cos x डॉट p x की पावर p माइनस 1। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर इसके आगे भी एक दो स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला तो एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों में लगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर p साइन x प्लस ये हो जाएगा cos x डॉट। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको देखिए p तो एज इट इज़ रहेगा, x की पावर p माइनस 1 है तो आप चाहो इसको तो ये कर सकते हो कि x की पावर p डॉट x की पावर माइनस 1। आप चाहें तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इसके आगे इसका एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है, e की पावर x cos x प्लस साइन x माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिए x की पावर p यहाँ पर भी है और x की पावर p यहाँ पर भी है, तो आप चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो। तो x की पावर p जब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपके पास में, साइन x। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लस है ना, अगर आपने कॉमन लिया बाहर तो बाहर माइनस आ गया आपके, तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अगर आप कॉमन ले रहे हो तो, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे जहाँ तक मैंने टिक कर रखा है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप उसके बाद में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर p बाहर आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा p x की पावर माइनस 1 p x की पावर माइनस 1 cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि डिफ्रेंशिएशन में आफ्टर डिफ्रेंशिएशन आप कहीं पर भी आंसर छोड़ो कोई इशू नहीं है, और आप चाहो तो फाइनल आपके हिसाब से जमा के आप जिस लिमिट तक लिखना चाहो वहाँ तक आप लिख सकते हो। तो ये तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी फिर भी डाउट बचा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।